नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग आज आपको कर्तृवाची के वाक्य को भाववाची में बदलना सिखाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको कर्तृवाची के वाक्य को कर्मवाची में बदलना सिखाया था। वही तरीका अपनाया था जो मैंने आपको इसको पहचानने में, वाक्य को वाच्य को वाक्य में पहचानने में जो सूत्र बताए थे, वही तरीका मैंने अपनाया था। भाववाची को भी बदलने का, कर्तृवाची के वाक्य को भाववाची में भी बदलने का तरीका भी वही है। हमें उसी सूत्र को ध्यान में रखना है जिस सूत्र से हमने भाववाची को वाक्य में पहचानना सीखा था कि कर्ता के बाद से कारक चिन्ह का प्रयोग करके हम भाववाची को पहचानते हैं। तो आप परिवर्तन में भी हम वही तरीका अपनाएंगे कि कर्तृवाची के वाक्य को भाववाची में बदलने के लिए हमें भाववाची का जो से कारक चिन्ह है कर्ता के बाद हमें वो लगाना होगा। यदि कर्तृवाची के वाक्य में तो ने या शून्य कारक लगा होगा, हमें उसको बदलकर क्या करना है, से कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। कैसे, देखिए, कर्तृवाची का वाक्य है आपका वह गा नहीं पाया, उसको हमने भाववाची बदला उससे गाया नहीं गया। वह गा नहीं पाया, वह सर्वनाम है आपका। वह का सर्वनाम यदि हम अन्य पुरुष की बात करते हैं तो उस हो जाता है। तो यहां जो शून्य कारक है यहां पर क्या हो गया, वो से कारक चिन्ह लग गया, उससे गाया नहीं गया। कर्तृवाची का वाक्य है मां सो नहीं सकती, यहां शून्य कारक है। अब हमने इसको भाववाची में बदला तो क्या आ गया, मां से सोया नहीं जाता। कर्तृवाची का वाक्य है आपका आओ चलते हैं। इस तरह के वाक्य भी आपके आते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम आओ चलते हैं का भाववाचक वाक्य मैंने जो बनाया है वो क्या है, आओ चला जाए। अब आप बोलेंगे मैडम इसमें से तो लगाया ही नहीं, क्योंकि से लगना है भाववाची में। हर तरह के वाक्य में से नहीं लगेगा। जो इस तरह के वाक्य होते हैं जैसे कि आओ चला जाए, या कर्तृवाची का वाक्य है आइए पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आइए पढ़ा जाए। ठीक है। कर्तृवाची का वाक्य है आओ खेलते हैं, तो क्या आएगा इसका, आओ खेला जाए। कर्तृवाची का वाक्य है आओ खेलते हैं या आओ खेलें, तो उसका भाववाची क्या बनेगा, आओ खेला जाए। इस तरह के वाक्य भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कर्तृवाची का वाक्य किस तरह का दे दिया जाता है, उसको हमें भाववाची में कैसे बदलना है कि आओ पढ़ते हैं, आओ पढ़ा जाए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी आप भाववाची में कर्तृवाची के वाक्य को आप भाववाची में बदलें, आप ध्यान रखें कि उसमें आपको से कारक चिन्ह का प्रयोग करना है और काल आपका वैसा ही रहना है। जिस भी काल में कर्तृवाची का वाक्य है उसी काल में आप भाववाची का वाक्य बनाओगे। जैसे कि पिताजी बाजार जाते हैं, पिताजी से बाजार जाया जाता है। मां सो नहीं पाई, मां से सोया नहीं गया। रीता गाना गा रही है, रीता से गाना गाया जा रहा है। अब आप, जब मैं इस तरह के वाक्य भाववाची में बदल रही हूं ना, तो आपको सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारी बोलचाल की भाषा में भाववाची के वाक्य सिर्फ 2% यूज होते हैं। हम भाववाची के वाक्य को कर्तृवाची में ही बोलते हैं। पिताजी से बाजार जाया जाएगा, ये कोई वाक्य सुनने में कितना अटपटा है। इसका सही वाक्य क्या होगा, कर्तृवाची का ही वाक्य होगा, पिताजी बाजार जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि सिर्फ 2% वाक्य भाववाची में बोले जाते हैं, लेकिन हमें तो सीखना है क्योंकि हम व्याकरण सीख रहे हैं। इसीलिए हमको भाववाची भी सीखना पड़ेगा, भले ही वो 2% यूज होता हो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए आप ध्यान रखें कि जो कर्तृवाची का वाक्य में जो ने और शून्य कारक लगा है उसे बदलकर हम भाववाची में से कारक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और वाक्य को बहुत आसानी से बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, काल मत बदलिएगा। जिस काल में कर्तृवाची का वाक्य है उसी काल में आपका भाववाची का वाक्य भी बनेगा। तो ये था आपका कर्तृवाची के वाक्य को भाववाची में बदलना। अगर हम अब इसका उल्टा कर दें, भाववाची के वाक्य को हम कर्तृवाची में कैसे बदलेंगे, तो हम इसी से समझ सकते हैं कि मां से सोया नहीं जाता, इसको आप कर्तृवाची में बदलो कि इसमें से को हटा दो और उसकी जगह जो ऊपर वाक्य लिखा है मां सो नहीं सकती, इसको बना दो। यहाँ पे आप शून्य कारक लगा दो अगर जरूरत है तो। मां सो नहीं सकती, ऐसे कि उससे गाया नहीं गया, वह गा नहीं पाया। बिल्कुल सेम वही तरीका है जो हमने इसको पहचानने में सीखा था कि वाच्य परिवर्तन में हमें वही तरीके को अपनाना है जो हमने वाच्य परिवर्तन को वाच्य पहचानने में उसको सूत्र का जो हमने सीखे थे, वैसे ही सूत्र हमें वाच्य परिवर्तन करते हुए भी सीखने हैं। उसी सूत्र को ध्यान में रखकर हमें वाच्य परिवर्तन
सीखना है। तो ये था आपका कर्तरीवाच के वाक्य को भाववाच में बदलना। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार हम भाववाच के वाक्य को या कर्मवाच के वाक्य को कर्तरीवाच में बदल सकते हैं। तो अब मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आपको समझ में आ रहा है और आप और ईजीएस्ट तरीके से समझना चाहते हैं तो वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएं। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।